स्वागत है दोस्तों मैथमेटिकल एजुकेशन में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जीरोस डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो इस लेक्चर में भी हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसा कि इफ y1 एंड y2 आर टू एलाइ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन D, ठीक है। यहां पर हमारे पास टू एलाइ सॉल्यूशन है डी इक्वेशन के, y1 एंड y2, और दो सेट यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं। एक A है अल्फा बिलोंग्स टू R सच दैट y1 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा मैंने डिफाइन किया B इज इक्वल्स टू बीटा बिलोंग्स टू R सच दैट y2 बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहां पर मैंने दो सेट डिफाइन किया, A जिसमें y1 के जीरोस आ रहे हैं और B जिसमें y2 के जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर पॉइंट इसमें लिखता हूं तो कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करता हूं, A इंटरसेक्शन B में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा या कोई भी जीरो इसमें कॉमन होगा? तो उसमें नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एलाइ सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B करता हूं तो वो क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। अगर A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल्स टू 5 होगा तो क्या होगा? कॉमन जीरो मिल जाएंगे हमको, और कॉमन जीरो मिल गया इसका मतलब क्या है कि y1 y2 LD हो जाएंगे, जबकि एलाइ दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कैसा होगा? ये 5 होगा इनका इंटरसेक्शन। अच्छा, सेकंड देखते हैं हम लोग, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव zeros of y1 there exists exactly one zero of y2 and vice versa। यहां पर y1 के दो जीरो के बीच में सक्सेसिव जीरोस की बात हो रही है कि एक के बाद एक, ठीक है। दो सक्सेसिव जीरोस के बीच में आपको y2 का एक जीरो जरूर मिलेगा और वो भी एग्जैक्टली 1 ही मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं y2 की कि दो सक्सेसिव जीरोस के बीच में y2 के एक आपको जीरो मिलेगा y1 का, और वो भी एग्जैक्टली 1 ही होगा, केवल एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। मैंने यहां पर दो सक्सेसिव जीरोस मतलब लेट किए, लेट x0 लेस देन x1, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका x0 है और ये आपका x1 है, सक्सेसिव है, तो इसके बीच में तो y1 का जीरो नहीं आएगा। मैं यहां पर y1 को लेके चल रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। ये मान लीजिए x0 और x1 बिलोंग कर रहा है सेट A में, ठीक है, एंड x0, x1 बिलोंग्स टू A में बिलोंग कर रहे हैं मतलब y1 के जीरो हैं, ठीक है। तो y1 हमारे पास x0 पर जीरो होगा और x1 पर जीरो होगा, ठीक है। y1 कंटिन्यूअस है भाई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम डी इक्वेशन ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर की ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंटिन्यूअस होगा मेरे पास y1, तो वो कुछ ऐसा जाएगा या तो ऐसा जाएगा। पास में आ रही है? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सक्सेसिव जीरोस हैं तो इनके बीच में जीरो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन नहीं होगा आपका। बात में आ रही है? अच्छा, देखिए तो यहां पर मेरे पास जीरो है y1, पहले हम y1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मेरे पास एट x1 भी y1 जीरो है, ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं यहां पर, एंड y1 एट x0 इज इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव जो होगा इसका जो डेरिवेटिव होगा x0 पर वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन मेरे पास जीरो है इस पॉइंट पर और डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो फिर वो मेरे पास क्या होगा? रिपीटेड जीरोस होगा, और रिपीटेड जीरो होगा तो वो मेरे पास y1 कैसा हो जाएगा? जीरो फंक्शन बन जाएगा, जबकि वो LD हो जाएगा। तो हमने एलाइ लेके चला है तो इसलिए यहां पर इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं x1 की बात करता हूं, y1 एट x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 डैश एट x1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x1 पर मेरे पास y1 जीरो रहेगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर वो रिपीटेड जीरो बनेगा, और वो कैसा होगा? वो मेरे पास ओवरथ्रो जीरो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये हम केस 1 लेके चल रहे हैं यहां पर y1 के रूप में, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर कि
अब देखिए यहां पर मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो है, ठीक है। अब डेरिवेटिव मेरे पास ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले, तो इफ y1 डैश x नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है x नॉट पर, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा मतलब उसका बिहेवियर कुछ इस टाइप का होगा, ऊपर से होगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो यहां पर अगर मैं y डैश x1 की बात करता हूं, अगर मैं y डैश x1 की बात करता हूं तो यहां पर उसका नेचर कैसा होने वाला है भाई, यहां पर तो डिक्रीजिंग होगा ना, y डैश x1 डिक्रीजिंग होगा। अगर आप यहां बोल रहे हो y डैश x नॉट इंक्रीजिंग है तो मेरे पास y डैश x1 क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि आना तो उसको यहीं पर है ना, क्योंकि जीरो मिल रहा है उसका, ठीक है, रूट मिल रहा है उसका, ठीक है। और बीच में नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला ना सक्सेसिव जीरोस हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या इंप्लाई करेगा, ये मेरे पास इंप्लाई करेगा y1 डैश x1 इज लेस देन जीरो, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक बार हमने ग्रेटर देन जीरो देखा यहां पर, अब इसी तरह हम लेस देन अगर जीरो देखते हैं, मतलब अगर मान लीजिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो x नॉट पर, ठीक है, और क्यों लूं मैं, इफ y1 डैश x नॉट लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर फिर ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी ही है यहां पर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगा, y1 डैश x1 ग्रेटर देन जीरो आएगा, यहां पर इंक्रीज करेगा। समझ पा रहे होगे आप अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हुआ, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, इसको मैंने सेकंड ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं y1 और y2 का रॉन्स्कियन देखूं, अगर मैं रॉन्स्कियन निकालता हूं, अब रॉन्स्कियन निकालता हूं y1 y2 का, ठीक है, तो एट x नॉट, तो वो मेरे पास क्या आएगा, y1 x नॉट, y2 x नॉट, ठीक है, y1 डैश x नॉट एंड y2 डैश x नॉट, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, y1 x नॉट तो क्या है मेरे पास, जीरो है, ठीक है, तो ये मेरे पास ये जीरो हो जाएगा और ये आएगा मेरे पास माइनस y1 डैश x नॉट इंटू y2 x नॉट, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं रॉन्स्कियन x1 पे निकालता हूं, इसी तरह अगर मैं रॉन्स्कियन x1 पर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट x1, तो वो मेरे पास क्या आएगा, y1 x1 और ये आएगा y2 x1, y1 डैश x1 एंड y2 डैश x1, ठीक है। और y1 x1 क्या आएगा मेरे पास, जीरो आएगा, क्योंकि आप ये देखिए ना, यहां पर हम लोग लेके चले, यहां पर y1 x1 क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये y1 x1 मेरे पास जीरो होगा, ये जीरो होगा तो फिर से ये जीरो आएगा और ये मेरे पास आ जाएगा इधर, तो ये मेरे पास आएगा माइनस y1 डैश x1 इंटू y2 x1। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ये आएगा मेरे पास, उधर मेरे पास x नॉट पर मेरे पास ये आया था और x1 पर मेरे पास ये आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग रॉन्स्कियन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं यहां पर, ठीक है, रॉन्स्कियन एक्चुअली हमें प्रूफ यही करना है कि दो सक्सेसिव जीरोस के बीच में y1 के हमारा y2 का एक जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो वही हम प्रूफ कर रहे हैं और सेम मेथड है y2 के y2 का, अगर हम देख रहे हैं कि y2 के सक्सेसिव जीरोस के बीच में y1 का आना चाहिए, तो आप वो चेंज कर दो, जैसे y1 ले रखा है वो y2 कर दो आप, ठीक है। इसीलिए मैंने केस फर्स्ट किया, उसमें सेकंड कर सकते हो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। एक केस दिखा दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पर रॉन्स्कियन को पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, लेट w इज ग्रेटर देन जीरो, रॉन्स्कियन मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। लेस देन जीरो लोगे तब भी आपके पास कंडीशन बनेगी और जैसा हम लोग यहां पर कर रहे हैं अभी वैसा ही उसमें भी होगा, सेम, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लेके दिखा रहे हैं आपको, w मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, लेट, इसको मैं इधर लिखता हूं, अगर देखिए रॉन्स्कियन मेरे पास अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, एट x नॉट पर मेरे पास कैसा है, ऐसा है, ठीक है, और x1 पर मेरे पास कैसा है, माइनस y1 डैश x1 इंटू y2 ऑफ x1 है, ठीक है। अगर रॉन्स्कियन ग्रेटर देन जीरो है तो सबसे पहले एट x1 पर देखते हैं अगर हम लोग यहां पर, तो माइनस
y1 डैश x नॉट इंटू y2 ऑफ x नॉट, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। पास में आ रही है? अगर ये मेरे पास ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होगा ना, क्योंकि हमने ये लेके चला है, अगर ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y1 डैश x नॉट इंटू y2 x नॉट इज लेस देन 0, क्योंकि आगे नेगेटिव लगा हुआ है ना, नेगेटिव लगा हुआ तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए ओवरऑल पॉजिटिव के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव होगा। पास में आ रही है? ठीक है, और इसी तरह आप इसको ले सकते हैं एट x1, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने एट x नॉट एट x1, इधर क्या होगा मेरे पास माइनस y1 डैश x1 इंटू y2 x1 इंटू y2 x1, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो होगा आपका, ये जो होगा ये लेस देन 0 होगा, ठीक है, ओनली इसकी बात कर रहा हूं अगर मैं, ठीक है, तो ये कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज y1 डैश x1 इंटू y2 x1 विच इज लेस देन 0। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा होगा, ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहां पर, अब मैं यहां पर जो मैंने इक्वेशन यहां पर बनाई थी, जो हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यूज की थी यहां पर, ठीक है, बस इन्हीं दोनों का मैं यूज करूंगा, ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, इन्हीं दोनों का यूज करूंगा कि y1 डैश मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, ठीक है, इन्हीं का मैं यूज करने वाला हूं अब यहां पर, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, हमने क्या लिया था, यूजिंग, हम यहां पर फर्स्ट यूज कर रहे हैं ओनली। हमने फर्स्ट में क्या देखा था, y1 यहां पर हमने फर्स्ट में देखा था कि y1 डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 है जब, ठीक है, तो क्या है मेरे पास यहां पर, अगर हम लोग y1 डैश x नॉट जब देखते हैं जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और इसको हम लोग यहां से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इससे देखिए ये चीज जो है हमारे पास, ठीक है, इसमें देख सकते हो आप कि y1 डैश x नॉट इंटू y2 x नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये मेरे पास, अगर ये ग्रेटर देन, यहां से हमने ये निकाला कि ये ओवरऑल लेस देन 0 होगा। अब देखिए y1 डैश x नॉट अगर लेस देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ओवरऑल लेस देन 0 होने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, y1 डैश x नॉट अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो लेस देन 0 आएगा। तो y2 ऑफ x नॉट हम लिख सकते हैं यहां से कि मेरे पास कैसा होगा, दिस इंप्लाइज y2 ऑफ x नॉट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पास समझ पा रहे हो आप? ठीक है, या तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं यार, इधर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है, इससे इधर अगर मैं लिखूंगा तो अच्छे समझ में आएगा, इधर से ये चीज ऐसा कर लूं मैं, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है, ये यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, y1 डैश माइनस यहां से है y1 डैश x नॉट y2 x नॉट लेस देन 0 है मेरे पास, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये मेरे पास लेस देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है, और ये अगर लेस देन 0 हुआ तो इसको हमें ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लेके चलते हैं, ठीक है, y1 डैश x नॉट को अगर मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो ये नेगेटिव होगा मेरे पास, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y2 ऑफ x नॉट मेरे पास कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं, अब देखिए, अगर y1 डैश x नॉट मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो वहां से मेरे पास क्या कंडीशन आई थी कि y1 डैश x1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, यही तो कंडीशन आई थी ना। यहां पर हमने देखा था कि जब जो फर्स्ट का यूज कर रहे थे हम कि y1 डैश x नॉट मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मेरे पास x1 लेस देन 0 होगा, तो यहां पर बस फर्स्ट का ही हम यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर हम फर्स्ट का ही यूज कर रहे हैं। ये देखिए जैसे, तो y1 डैश x1 जो होगा आपका वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, और y1 डैश x1 अगर जब लेस देन 0 होगा आपका तो यहां से देख सकते हो आप कि y1 डैश x1 जब आपका ये लेस देन 0 है तो ये क्या होना चाहिए, होना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहां से देखिए आप ये लेस देन 0 है ना ओवरऑल, ठीक है, y1 डैश x1 आपका ये लेस देन 0 है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा y2 x1 पर। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ओवरऑल लेस देन 0 है, ये अगर मेरा आपका y1 डैश x1 अगर लेस देन 0 हो गया तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ओवरऑल लेस देन 0 बनाने के लिए। तो यहां से क्या हम इंप्लाई करेंगे कि y2 ऑफ x1 जो होगा वो कैसा होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ये अगर लेस देन 0 हुआ तो ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
क्रिटिकल नहीं है, सब सिंपल है, सब एक एक स्टेप लेके चले हम लोग, ठीक है। बाद में फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा अभी। तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं y2 x0 देखूं और y2 x1 देखूं, ठीक है, y2 x0 और y2 x1 देखूं, तो y2 x0 इंटू अगर मैं y2 x1 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। y2 भी मेरे पास कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। y2 भी मेरे पास कैसा है, y2 भी मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं y2 की बात करता हूं, देखिए ये x0 है, ये x1 है, ठीक है। यहां पर मेरे पास y1 0 होगा, यहां पर भी y1 0 होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है आपका कि y2 x0 लेस देन 0 आ रहा है, x0 पर लेस देन 0 और x1 पर ग्रेटर देन 0, मतलब y2 जो है आपका x0 पर लेस देन 0 है, ठीक है। मतलब यहां पर कहीं होगा पॉइंट, कहीं पर भी होगा, और x1 पर यहां पर कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये y2 की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कट जरूर करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कट जरूर करेगा, ठीक है। तो एक 0 y2 का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। और एक्चुअली क्या है, एग्जैक्टली 1 मैंने बोला है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 1 ही कब होगा, जब हम रिवर्स से वो चीज करेंगे उस चीज का, कि y2 में भी, y2 के सक्सेसिव जीरोस के बीच में भी हमारा y1 का एक 0 मिल रहा है, तो वहां से हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली 1 ही होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी तो जा सकता है ना, आप सोच सकते हो कि ऐसे भी जा सकता है भाई, इधर से ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो इसके भी सक्सेसिव जीरोस के बीच में आपको इसका y1 का मिलेगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही रिवर्स करके आप उसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे वो होगा तो फिर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली 1 ही होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, तो ये हो गया चीज। अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, यहां से ये इंप्लाई हो गया कि ये अगर लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज there exists x2 belongs to x0 comma x1 such that y2 x2 is equals to 0। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दो सक्सेसिव जीरोस के बीच में, मैं उसका वो नहीं प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। आपको y2 के अगर सक्सेसिव जीरोस के बीच में देखना है तो फिर उसी तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। y2 के सक्सेसिव जीरोस के बीच में आपको मिल जाएगा, y2 के दो सक्सेसिव जीरोस के बीच में आपको y1 का भी 0 मिलेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है। जब उधर से रिवर्स से करोगे तो फिर वो आपको एग्जैक्टली 1 ही दिखाएगा, ठीक है। यहां से अभी आप बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते कि एक ही मिलेगा, ठीक है। तो वहां से करना पड़ेगा। तो मैं अभी फर्स्ट दिखा रहा हूं, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट थी हमारी कि बिटवीन एनी टू सक्सेसिव जीरोस ऑफ y1 there exists exactly 1 0 of y2, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ A is finite then B is finite, ठीक है। अगर A फाइनाइट होगा तो B भी फाइनाइट होगा, ठीक है। A और B के बारे में हम वही रिलेशन देख रहे थे, ठीक है। A के सक्सेसिव जीरोस के बीच में B का एक 0 मिलेगा आपको, B के सक्सेसिव जीरोस के बीच में आपको A का 0 मिलेगा, ठीक है। तो A अगर फाइनाइट होगा तो B भी फाइनाइट होगा, ठीक है। A अगर इनफाइनाइट होगा तो B भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, इफ A इज इनफाइनाइट B तो फाइनाइट नहीं होगा ना, क्योंकि इनके दो जीरोस के बीच में मिल ही रहा है ऑलरेडी, तो B भी इनफाइनाइट होगा, देन B इज इनफाइनाइट। या हम लोग यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ भी लगा सकते हैं कि B अगर इनफाइनाइट होगा तो A भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ A इज बाउंडेड देन B ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है। B ऑल्सो, और ये रिवर्स भी है कि B बाउंडेड होगा तो A भी बाउंडेड होगा आपका,
ठीक है, तो ए बाउंडेड है तो बी भी बाउंडेड होगा, ठीक है, बी बाउंडेड है तो ए भी बाउंडेड होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ ए इज बाउंडेड, इफ ए इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ बी इज फाइनाइट। क्या बात समझ पा रहे हो आप? ए मेरे पास बाउंडेड तभी होगा जब बी कैसा हो, फाइनाइट हो। अगर बी इनफाइनाइट हुआ, ठीक है, बी इनफाइनाइट हुआ तो ए बाउंडेड अगर हो गया, ठीक है, बी इनफाइनाइट होगा तो ए भी इनफाइनाइट होगा, और ए को बाउंडेड बोल रहा हूं, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड वो लिमिट पॉइंट बना देगा, जबकि हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन करता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज समझ पा रहे हो आप कि ए इज बाउंडेड, ए तभी बाउंडेड होगा जब बी फाइनाइट होगा, या बी फाइनाइट होगा तो ए बाउंडेड होगा आपका। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो वही चीजें हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज एन, ठीक है, देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, या तो एन होगी आपकी, ठीक है, या तो आपकी n+1 होगी कार्डिनैलिटी, या फिर n-1 होगी। ए की कार्डिनैलिटी n होगी तो बी की कार्डिनैलिटी जो होगी वो या तो n होगी, n+1 होगी, या n-1 होगी। कैसे देख सकते हैं आप? सिंपली यहां पर जैसे मान लीजिए 2 है ए की कार्डिनैलिटी, ठीक है, तो बी के भाई 2 ही रूट मिल सकते हैं, एक ये इनके बीच में, ठीक है, एक या तो इधर मिल जाए आपका। बात समझ में आ रही है, ठीक है, एक यहां मिल सकता है आपका, या तो इसके अलावा यहां मिल सकता है आपका रूट, ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं, ये 3 हो सकती है, मतलब मान लीजिए y2 फंक्शन के यहां 3 रूट हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो मतलब कि 2 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है, या एक ही हो, कि मान लीजिए ए और बी के बीच में केवल एक ही रूट मिले, ऐसा भी हो सकता है कि ए ये है, ये y1 के रूट हैं, जीरोस हैं, यहां पर केवल आपके y2 का 0 मिले, केवल एक ही मिले आपको, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कि अगर मैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी करूंगा, उसका मॉड लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, वो 0 आएगा और 1 आएगा, ठीक है, 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि n रहेगी, n-1, n 0 और n+1 या n-1 होती है तो वो आपका 1 आएगा, तो ये आपका सेट बनेगा, ठीक है। चलिए, अब एक यहां पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, which of the following statements are correct? P statement है, if cardinality of A is greater than or equal to 3, then there exists x belongs to B complement such that y2 dash x is equals to 0, and Q statement है, if cardinality of A which is greater than or equal to 4, then there exists x belongs to B complement such that y2 double dash x is equals to 0। ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं पी स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ए की कार्डिनैलिटी, इस क्वेश्चन में तो आप सिंपली वही चीज देख सकते हो जैसा हम लोग देख रहे थे, कि अगर मान लीजिए, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, मान लीजिए ए, ठीक है, बी और ये सी, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए से, ठीक है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, इनके बीच में बी का भी एक एलिमेंट आएगा,
ठीक है, क्योंकि बी एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, y2 के जीरोस आएंगे इनके बीच में, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो इनके बीच में हमारे पास y2 के क्या क्या आएंगे, जीरोस आएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास है α1, ये मेरे पास है α2, ठीक है, और α1 α2 बिलोंग्स टू b, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए y2 का मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन, ठीक है, समथिंग कुछ भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सब जो होंगे, इसके अलावा आपके ये सब जो होंगे, ये सब जो एलिमेंट आएंगे, ये सब जो नंबर आएंगे, ये सब तो कॉम्प्लीमेंट में चलेगा इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के ये सारे नंबर कैसे कॉम्प्लीमेंट में चलेगा ना, बी के। बात समझ आ रही है? ये सारे कैसे चलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में चलेगा, ठीक है। तो ये आपके कैसे चलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में चलेगा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा नंबर बी कॉम्प्लीमेंट में सारे चलेगा, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट सच दैट y2 डैश x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई कि यहां पर क्या है आपका, यहां पर क्या है, यहां 0 मिल रहा है, यहां 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में भाई यहां देख सकते हो कि y2 α1 करूंगा इंटू y2 α2 करूंगा तो मेरे पास लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमा देगा हमारे पास, कहीं भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बी पर ही देगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं भी दे सकता है ना आपका वो, जो कि कॉम्प्लीमेंट में ही देगा उसके, सिंपली ऐसे ही समझ सकते हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वो चीज देगा, तो वहां पर हमें मिल जाएगा। तो पी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ग्राफिकली आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। बाकी क्यू स्टेटमेंट देखते हैं, बाकी क्यू स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। बाकी क्यू स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। क्यू स्टेटमेंट क्या है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट सच दैट y2 डबल डैश x इज इक्वल टू 0। यहाँ डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के लिए काउंटर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, sin x ले लो एंड cos x ले लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। कैसे देख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे ये चीज पॉसिबल है। मान लीजिए ये आपका 0 है, ठीक है, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ठीक है। sin x मैंने लिया a में, cos x लिया b में, ठीक है। ये y1 फंक्शन ले लिया, मान लो, मतलब ये y1 फंक्शन ले लिया, इसके जो मतलब जीरोस होंगे वो a में आएंगे, ठीक है। और ये y2 फंक्शन ले लिया, ठीक है। sin x जो होगा मेरे पास कुछ इस टाइप का होगा, 1 2 3, ठीक है। और 4 या 4 से ज्यादा दिखाना है हमको, ठीक है। चलो दिखा देते हैं भाई, ठीक है, 3π। तो यहां से ये मेरे पास कैसा आएगा, ग्राफ से भी दिखा सकते हैं इसको हम लोग, इसमें अवेलेबल है ग्राफ, ठीक है। अभी यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। 0π 2π 3π, ठीक है, ये a में आ गए, ठीक है। cos x की अगर मैं बात करता हूं इसी तरह, तो cos x मेरे पास कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। cos x मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। और उसने क्या बोला है, या हम ग्राफ बनाए बिना ही हम देख सकते हैं इस चीज को कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मेरे पास b है, b मेरे पास क्या है, b हमारे पास ये है, सॉरी b हमारे पास क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है। एक मिनट, b हमारे पास क्या होगा, π/2, ठीक है, 3π/2 5π/2, ये b में एलिमेंट आएंगे सारे, जहां पर उसके y2 का जीरोस मिल रहे होंगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब इनके अलावा अगर मैं कोई भी एलिमेंट पिक करता हूं तो वो मेरे पास y2 डबल डैश x 0 देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए y2 डबल डैश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, फर्स्ट टाइम करूंगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, सेकंड टाइम करूंगा तो माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। y2 डबल डैश करूंगा तो मेरे पास माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा आप कोई भी पॉइंट रखिए, कोई भी पॉइंट रखेंगे, सेम आ गया ना वो, तो क्या 0 देगा, क्या 0 देगा, तो नहीं देने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया।